Hello everyone, welcome back to my YouTube channel करकायन एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर जनरल इंजीनियरिंग साइंस पेपर 4 जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/20/2019 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मिनिमम साइज ऑफ द स्मोक पार्टिकल इज, है ना। तो मिनिमम साइज ऑफ द स्मोक पार्टिकल क्या होती है? दैट इज 0.5 माइक्रोमीटर। क्योंकि आपका जो मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल जनरली जो लाइज करता है हमारा 0.01 to 1 माइक्रोमीटर, बट द ऑप्टिमल साइज होती है दैट इज अराउंड 0.5 माइक्रोमीटर। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0.5 माइक्रोमीटर। चेंज इन एंथैल्पी इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज, है ना। तो अभी हमारा क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक दो हमारा रिएक्शन होता है। तो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? यदि हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारा क्या होता है? हीट रिलीज होती है। इसमें क्या होता है? हीट रिलीज होगी। यदि हीट हमारा रिलीज हो रहा है ना, तो दैट मीन सिस्टम की एंथैल्पी क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। डेल्टा एच जो हो जाएगी दैट इज निगेटिव। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बट अभी आपका इसका ये भी पूछ सकता था कि मे बी आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब हम बात करेंगे तो यहां पे क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब्ड होती है। हीट एब्जॉर्ब्ड होती है। क्लियर? तो यदि हीट हमारा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है दैट मीन्स डेल्टा एच क्या हो जाएगी? चेंज इन एंथैल्पी जो हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस केस में चेंज इन एंथैल्पी इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट इज हीट रिलीज्ड, तो डेल्टा एच इज नेगेटिव। आइडियल रैंकिन साइकिल, है ना, आइडियल रैंकिन साइकिल कंसिस्ट ऑफ, तो ये क्या होती है? दैट इज रिवर्सेबल प्रोसेस। एडियाबैटिक रिवर्सेबल प्रोसेस हमें उसमें होती है। द नेट वर्क डन इन रैंकिन साइकिल इज द डिफरेंस ऑफ, तो देखिए नेट वर्क रैंकिन साइकिल में क्या है? हमें 4 प्रोसेस होती है। 2 है आपका, एक कंडेंसर में हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट रिलीज होगी, देन टरबाइन और पंप वर्क, है ना। तो टरबाइन में जब जाएगी तो हमारा एक्सपैंड होगी ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम, है ना। जो भी टरबाइन में स्टीम एक्सपैंड करेगी तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा? वर्क आउटपुट मिलेगी, है ना। तो यहां पे हमारा जो नेट वर्क आउटपुट हो जाएगी क्या हो जाएगा? नेट वर्क आउटपुट, है ना, दैट इज क्या हो जाएगी? टरबाइन वर्क, है ना, दैट इज टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क, है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? क्वेश्चन नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज, तो देखिए आपका इसमें हीट रेशियो और आइदर कैपेसिटी रेशियो, नथिंग रिलेटेड टू द एफिशिएंसी टर्म, ओनली रिलेटेड टू द आइदर स्टीम रेट और हीट रेट। बट यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ द रैंकिन साइकिल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हीट रेट। जैसे आपका एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी की फॉर्मूला क्या हो जाती है यहाँ पे? वर्क नेट अपॉन केयू इनपुट, है ना। तो यहाँ पे हीट रेट जो होती है ना, हीट रेट इज रेसिप्रोकल, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ एफिशिएंसी। तो डायरेक्टली क्या हो गई? हीट रेट हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसमें अभी देखिए आपका हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगी? तो दैट इज डीजल साइकिल। ऑटो में क्या होता है? हीट एडिशन, है ना,
हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम। यदि ड्यूअल साइकिल की बात करेंगे तो इसमें हमारा जो होता है हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। और डीजल साइकिल जो होता है इसमें क्या होता है हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमारा पूछा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो देखिए ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, ईटा इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर टू द पावर गामा माइनस 1। आर जहां पे हमारा क्या हो जाएगी, दैट इज कंप्रेशन रेशियो, है ना। आर जहां पे हमारा क्या है, कंप्रेशन रेशियो। तो इसमें हमारा पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंट किससे होगी, तो और ये जो गामा है ये क्या है, गामा इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो, है ना। गामा जो है क्या है, सीपी बाई सीवी, दैट इज स्पेसिफिक हीट रेशियो। तो देखिए स्पेसिफिक हीट रेशियो से भी हमारा डिपेंडेंट है, कंप्रेशन रेशियो से। हीट सप्लाई टर्म जो है हमारा इसमें कैंसिल आउट हो जाती है जब हम इफिशिएंसी का फॉर्मूला करते हैं, तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रॉम द हीट सप्लाइड। क्लियर। नेक्स्ट, इन ए ट्रांसफॉर्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज, है ना। तो अभी हमारा पूछ रहा है कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच का क्या होता है, तो क्या होता है, दैट इज ऑप्शन डी इज इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर और क्या है, कंसिस्ट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, जबकि एक ही ये पे रहता है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल एट द सेम कोर बट नॉट कनेक्टेड, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहते हैं। सो नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द बाइंडिंग एंड रेजिस्टेंस, देयरफॉर रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगी। और ट्रांसफार्मर का क्या काम है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करना वाया द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नोट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन से। द एनर्जी possessed by a body for doing work by virtue of its position। यदि हम वर्च्यू ऑफ पोजीशन की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, ये हमारा जो होता है ड्यू टू मोशन, ये क्या है, ड्यू टू पोजीशन, है ना। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये दोनों हमारा क्या है, दैट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। और दिस इज नॉट रिलेटेड टू पोजीशन, ये दोनों जो है पोजीशन से रिलेटेड नहीं है। देन ए कर्व वायरिंग ए रेडियस इज नोन एज, जिसका हमारा रेडियस, एक ऐसा कर्व जिसका रेडियस हमारा वेरिएबल है, तो दैट इज कॉल्ड व्हिच टाइप, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन कर्व, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व में क्या होता है कि आपका रेडियस क्या होती है, वायरिंग रेडियस, है ना, वायरिंग रेडियस। और वायरिंग रेडियस है तो इसका एग्जांपल कहां पे होता है कि स्पाइरल इन रेलवे जॉइंट, हाईवे इन स्मूथ कनेक्टेड विद द स्ट्रेट एंड सिंपल कर्व। अब सिंपल कर्व है यदि, तो ये सिंपल कर्व में क्या होगा, दैट इज द कांस्टेंट रेडियस, कांस्टेंट रेडियस। कंपाउंड कर्व क्या कहलाता है, तो कंपाउंड कर्व में हमारा क्या रहता है कि टू और मोर सिंपल कर्व विथ डिफरेंट रेडियस, है ना। टू और मोर कर्व विथ
डिफरेंट रेडियस, है ना। देन रिवर्स कर्व क्या होगी, तो ही सेम अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। द एंगल बाय विच द फॉरवर्ड टेंजेंट डिफ्रेक्ट फ्रॉम द बैक टेंजेंट टू द कर्व इज, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन एंगल, है ना। इसे क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल। तो सेंट्रल एंगल क्या होती है, अब ये भी, क्योंकि हमें ये मालूम रखना चाहिए कि सेंट्रल एंगल होता क्या है। तो ये क्या होता है कि द एंगल सबटेंडेड, है ना, द एंगल सबटेंडेड, है ना, एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर, है ना, ऑफ द कर्व, ऑफ द कर्व, है ना, बाय आर्क, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम एट इज दैट एक्सिस द बेंडिंग स्ट्रेस इज 0। हमारा क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा क्या होता है, 0 होता है। बट एबव द न्यूट्रल एक्सिस, है ना, एबव न्यूट्रल एक्सिस, और दूसरा क्या हो जाएगी, बिलो न्यूट्रल एक्सिस, ये पूछ सकता है ना। तो एबव द न्यूट्रल एक्सिस हमारा कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस, है ना, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। बिलो द न्यूट्रल एक्सिस दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। एट द न्यूट्रल एक्सिस, है ना, एट न्यूट्रल एक्सिस नो स्ट्रेस, है ना। क्लियर। नेक्स्ट, गिब्स मॉड्यूल इज ए टाइप ऑफ, है ना। अब ये गिब्स मॉड्यूल जो है हमारा क्या होता है, सेमी मॉड्यूलर, है ना, सेमी मॉड्यूलर आउटलेट, बट सेमी मॉड्यूलर आउटलेट होता है। क्लियर। तो सेमी मॉड्यूलर आउटलेट होता है जो हम इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, और नॉन मॉड्यूलर में फ्लो डिपेंड्स ऑन द बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ग्रिट चैम्बर इज ए सीवेज प्लांट आर यूजुअली चेंज आफ्टर, तो चेंज आफ्टर कितने, ये अप्रोक्सीमेटली 1 वीक, बट एज पर बीपीएससी का आंसर के अकॉर्डिंग क्या है दिया है, 2 वीक्स, है ना। तो गट ऐसे ये ग्रिट चैम्बर रिमूव ऑर्गेनिक मटेरियल, है ना, आइदर सैंड पार्टिकल, ग्रेवल्स ऑफ द सीवेज, तो ये सभी जो एक्यूमुलेट हो जाती है, तो इसे हमें क्विकली निकालना पड़ता है। तो आफ्टर 1 वीक, बट आंसर जो हमारा अकॉर्डिंग टू बीपीएससी के क्या दिया गया था, 2 वीक्स, तो हमें 2 वीक्स ही मानना है। द सीमेंट वाइडली यूज्ड इन रिटेनिंग वॉल, तो पहले रिटेनिंग वॉल होता क्या है ना, तो जैसे रिटेनिंग वॉल मीन्स आपका क्या है, जो डैम वगैरह का है ना, तो उसमें रिटेनिंग वॉल क्या करेगी, कौन सा सीमेंट हम वाइडली यूज करेंगे, क्या लो हीट कंटेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कंटेंट्स क्या है, लो ट्राइस कैल्शियम रेसिस्ट द सल्फेट कोरेजन, है ना, एंड ओपीसी प्रोन टू द सल्फेट डैमेज हो जाती है, एंड रैपिड हार्डनिंग एंड लो हीट सीमेंट आर अनसुटेबल, मतलब हम रिटेनिंग में नहीं कर सकते लो हीट वाले और रैपिड हार्डनिंग का, तो हम जनरली कौन सा यूज करते हैं, दैट इज सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। आप इसमें यदि आपको किसी को लग रहा है कि नहीं लो हीट सीमेंट हम यूज कर सकते हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन के साथ आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, सजेस्ट करें। अदरवाइज ये क्या है, सीमेंट जो हम यूज करते हैं रिटेनिंग वॉल में सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज करते हैं। क्लियर। द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल डिलीटेरियस मटेरियल इन एग्रीगेट सेल इज नॉट एक्सीड 2 वाट, कितने से ज्यादा हमारा एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो दैट इज 5% एज पर, है ना, 5% से नहीं होना चाहिए एज पर, है ना, IS, है ना,
384 standard code. Total percentage not exceed that the 5%. Clear? If the multiply a scalar to unit vector, यदि हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली हमारा चेंज क्या होगा, मैग्नीट्यूड बाय जो भी स्केलर क्वांटिटी से कर रहे हैं उतने टाइम्स से. नोट द डायरेक्शन, है ना. तो मैग्नीट्यूड विल बी चेंज एज अकॉर्डिंगली. क्लियर? द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी along any axis is also called as. तो जब हम टेंडेंसी, तो किसके करस्पॉन्डिंग, टॉर्क के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, रोटेट हो जाता है. क्योंकि टॉर्क क्या आता है आपका, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. जैसे ये है हमारा फोर्स इधर लग रहा है तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा टॉर्क करने के लिए. यदि कपल की बात करें तो ये क्या है, एक अपोजिट और सिंपल इस तरह से, तो ये क्या होगा, रोटेट. परफेक्ट नहीं, ये हमारा इसमें रोटेशन नहीं, प्योर रोटेशन हो जाती है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट रोटेट दैट दिस वन, फोर्स भी नहीं, तो आपका टॉर्क. द अलजेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस इन ए गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू रिजॉल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट इन सेम डायरेक्शन. दिस इज पर द प्रिंसिपल ऑफ, दैट इज द रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस, है ना. इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड फॉर, है ना. तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, किसी भी टाइप ऑफ मोशन के लिए हम यूज कर सकते हैं. आइदर स्ट्रेट लाइन मोशन हो, आइदर कर्व मोशन हो, आइदर मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ हो, है ना. तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सभी के लिए हम यूज करेंगे. बट आपका जो बीपीएससी का आंसर दे रहा है स्ट्रेट लाइन, फिर बाद में इसे डिलीट कर दिया था, है ना. क्योंकि आपका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इक्वल टू यू प्लस, है ना, हाफ एटी स्क्वायर, भी इक्वल टू यू प्लस एटी. और यदि इसकी बात करें भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो यदि इसे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये जनरली हमें स्ट्रेट लाइन में यूज होती है. बट इसी में आपका भी इक्वल टू क्या हो गई, ओमेगा आर, तो ये सर्कुलर पाथ ऑल्सो फॉलोड, है ना. तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड फॉर अ स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन ओनली, है ना. ऑप्शन ए इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर काउंटरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर ए हिली टेरिन. अब टेरिन में यदि हम क्या है काउंटरिंग करेंगे, दैट मीन्स कौन सा सर्वेइंग हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होगा, तो दैट इज टाइकोमेट्रिक मेथड, है ना. दैट इज टाइकोमेट्रिक मेथड. टाइकोमेट्रिक मेथड में क्या है करते हैं कि थियोडाइट, है ना, थियोडाइट टू मेजर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस साइड बाय लाइन एलिवेशन फॉर द आइडियल अनइवन सरफेसेस. स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर जो होता है स्मॉल के लिए हम यूज करते हैं. और क्रॉस सेक्शन मेथड यूज दैट लीनियर प्रोजेक्ट लाइक रोड वुड, है ना. क्रॉस सेक्शन मेथड से हम रोड वुड का करते हैं. और डायरेक्ट जो है हमारा लेवल इंटेंसिव फॉर हिली रीजन. हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ, है ना. हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो होता है वो हमारा क्या होता है, सर्वे फोकस मेनली ऑन द मैपिंग ऑफ द ओशियन वाटर, है ना, रिवर, लेक्स, है ना. तो इससे हम क्या है बड़े बड़े टाइड्स का, तो इसमें क्या हो गया, लार्ज वाटर बॉडीज. विच लाइन इज टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन, है ना. तो विच लाइन इज टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना. हॉरिजॉन्टल लाइन इज द टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन. क्लियर. तो प्लम्ब लाइन क्या होता है ना. अब बात आएगी प्लम्ब लाइन क्या होता है. तो प्लम्ब लाइन इज द अलाइनमेंट, है ना, अलाइंड, है ना. प्लम्ब लाइन इज वर्टिकल अलाइंग विद द ग्रेविटी, अलाइंग विथ द ग्रेविटी. आप देखे होंगे मिस्त्री वगैरह जो घर बनाता है तो ईटा लगाता है तो एक साल सूता लगा के नीचे प्लम्ब रहता है ना, उसे मेजर करता है कि परपेंडिकुलर सही है कि नहीं है, तो दैट इज प्लम्ब बॉब, है ना. वर्क डेंसिटी ऑफ द इलास्टिसिटी इज व्हाट. तो वर्क डेंसिटी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन.
K इक्वल टू माइनस डायरेक्ट स्ट्रेस दैट इज V अपॉन dP अपॉन P, है ना। और इसका ये होता भी है 3 सिग्मा अपॉन E इंटू 1 माइनस 2 म्यू, है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज व्हाट? फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमारा है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन परमिसेबल स्ट्रेस और आइदर वर्किंग स्ट्रेस, है ना। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टीमेट, है ना, अल्टीमेट, और इसे क्या बोलते हैं, फेलियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई हमारा जो हो जाएगा परमिसेबल, है ना, परमिसेबल और वर्किंग स्ट्रेस, है ना। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। द ऑब्जेक्ट फॉर कॉकलिंग इन ए रिवेट ज्वाइंट इज टू मेक द लीक प्रूफ ज्वाइंट, है ना। द नंबर ऑफ हॉरिजेंटल क्रॉस सेक्शन वायर इन स्टेडा डायग्राम इज, तो स्टेडा डायग्राम में जो है हमारा नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना इज होता है, दैट इज 3, क्योंकि स्टेडा में थियोडाइट जो है लेवल है 3 हॉरिजेंटल हेयर्स, अपर, मिडिल एंड लोअर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड लोअर हेयर इज टू मेजर द वर्टिकल पोजीशन, है ना। ये स्टेडा जो है हमारा क्या होता है, थियोडाइट होता है। थियोडोलाइट में कौन सा यूज करते हैं, 3। आपका एक क्या होता है, अपर, लोअर एंड मिडिल, है ना, सॉरी मिडिल। तो अपर और लोअर के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें क्या मेजर करता है, दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस, है ना। तो इसलिए हम 3 यूज करते हैं। बर्चुंड इज ए टोपोग्राफिकल फीचर इज, है ना। तो कौन सा टोपोग्राफिकल फीचर है, गैलिसेटेड रीजन का, है ना। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लेन टेबल इज क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज जो है तो हमारा 600 इंटू 450, 600 इंटू 450, दैट इज ऑप्शन सी। अब ये जो ऑप्शन ए जो है ये हमारा क्या है, आपका लार्ज साइज है। ये स्टैंडर्ड साइज पूछा है, द प्लेन साइज, प्लेन टेबल का स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, 600 इंटू 450, एंड 750 इंटू ये क्या होता है, दैट इज लार्ज साइज। क्लियर। द लैटरल स्ट्रेन इज, है ना। तो लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, द स्ट्रेन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, है ना। मार्बल इज ए एग्जाम्पल ऑफ मेटाफॉर्मिक रॉक, है ना। मार्बल इज ए मेटामॉर्फिक रॉक का है ना। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी क्या होता है, इट स्टेट दैट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन ए स्लाइडिंग वेक्टर, क्योंकि हम क्या है ट्रांसफरेबिलिटी यहां से यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज स्लाइडिंग वेक्टर रहेगी तब, अदरवाइज यूनिट फोर्स नहीं, रोलिंग वेक्टर में नहीं कर सकते हैं, बेंडिंग वेक्टर में नहीं कर सकते हैं, ओनली आपका स्लाइडिंग वेक्टर। क्लियर। द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, है ना। यदि हम फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, 10.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसमें 10.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो रही है किसका, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का। और कितने नंबर ऑफ क्लास ब्रिक्स होते हैं, तो 3 टाइप ऑफ क्लास ब्रिक्स। तो कौन कौन से टाइप का ब्रिक्स हमारा होता है, तो इसमें फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड जो है हमारा दिया हुआ है कितना, 10.5, है ना। सेकेंड क्लास ब्रिक्स यदि रहेगी, है ना, जैसे इसमें अभी हम 4 टाइप का हमारा जो मेनली ब्रिक्स होता है, इसको चलिए हम थोड़ा सा एलाबोरेट करके डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार बनते हैं, है ना। तो हमें कितना है टाइप ऑफ ब्रिक्स और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों। तो जो कॉमनली हम बिल्डिंग ब्रिक्स, है ना, आप यदि बात करेंगे बिल्डिंग ब्रिक्स का स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, दैट इज
35 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट इज 3.5 मेगा पास्कल। क्लियर। अब हमारा आता है थर्ड क्लास ब्रिक्स। थर्ड क्लास ब्रिक्स, यदि थर्ड क्लास ब्रिक्स की बात करें तो वो भी हमारा क्या होता है, सेम आपका 3.5 मेगा पास्कल। यदि हम सेकेंड क्लास ब्रिक्स की बात करें, है ना, सेकेंड क्लास ब्रिक्स, तो सेकेंड क्लास ब्रिक्स जो हमारा होता है कितना, 70, है ना, दैट मीन्स 7.0 मेगा पास्कल। और यदि हम फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की बात करें, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स दैट इज 105, दैट इज 10.5 मेगा पास्कल। तो ये हमारे पूछा है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स एट मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ इज 10.5 मेगा पास्कल। क्लियर। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ए क्ले, यदि क्ले में हमारा एल्यूमिना सबसे ज्यादा है तो उसका इफेक्ट हमारा क्या होगा कि ये जो हमारा क्रैक ज्यादा होगी, दैट मीन्स आपका मेक ब्रिटल, है ना, ब्रिक्स मेक द ब्रिक्स क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि ब्रिक्स में क्रैक ज्यादा होगी और ड्राइंग जल्दी होगी। एक्सेस एल्यूमिनियम रहेगी तो क्या होगा, एक्सेस श्रिंकेज होगी। जब एक्सेस श्रिंकेज होगी तो क्या करेगी, क्रैक जनरेट करेगी। क्लियर। द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय, तो देखिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो हम सीमेंट में आपका C2S, C3S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो हमारा कंट्रीब्यूट करता है लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, वो डाई कैल्शियम सिलिकेट, दैट इज C2S, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, तो ड्यूरेबिलिटी जो कंक्रीट की होती है वो सीमेंट एग्रीगेट रेशियो पे होती है ना, सेगमेंट एग्रीगेट रेशियो दैट इंप्रूव्स दैट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ सीमेंट एंड ड्यूरेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग द पोरोसिटी, पोरोसिटी कम हो जाएगी, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डेप्थ ऑफ वाटर इन ए ओपन फ्लो, है ना, इन ए ओपन फ्लो इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल डेप्थ, द फ्लो इज कॉल्ड सब क्रिटिकल फ्लो एंड सब क्रिटिकल फ्लो इज कॉल्ड ट्रांक्विल फ्लो, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, कहीं अभी पूछ देगा सब क्रिटिकल फ्लो, तो सब क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं, और इधर से ट्रांक्विल फ्लो भी बोलते हैं, उसमें हमारा ये होता है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, है ना, इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स, तो क्या कहलाता है हमारा, दैट इज मैक नंबर, है ना। मैक नंबर जो होती है ऑलरेडी इनर्शिया फोर्स, है ना, इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, है ना, इलास्टिक फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज मैक नंबर। अब इसमें बात आती है कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगी, तो इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, है ना। यदि हम रेनॉल्ड्स नंबर की बात करें, है ना, रेनॉल्ड्स नंबर दैट इज R इक्वल टू F इनर्शिया अपॉन क्या, इनर्शिया फोर्स अपॉन व्हाट, इनर्शिया फोर्स अपॉन क्या हो जाती है, विस्कस फोर्स। यदि हम बात करें कि वेबर फ्रॉड नंबर, है ना, FR, तो इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, है ना। यदि हम बात करें वेबर नंबर, तो वेबर नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन फोर्स, है ना, और इधर से प्रेशर फोर्स भी बोलते हैं। क्लियर। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा कि रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ, तो क्या होगी, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। व्हेन द मैक नंबर इज, तो जैसे ही हम मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होगी, है ना, मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो ये कहलाता है हमारा
सुपरसोनिक फ्लो, है ना। और ये सुपरसोनिक फ्लो क्या होती है, मैक नंबर लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 1, इसके बीच में हमारा लाई करेगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क इज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कंसेप्शन। पहला स्टेज में क्या है, कोई भी लार्ज वर्क करेंगे तो उसके पहले हम कंसेप्ट लगाते हैं, क्या कैसे करना है ना। तो दैट इज कंसेप्शन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम वर्किंग वाज इंट्रोड्यूस बाय F.W. टेलर, है ना। पहले F.W. टेलर, देन उसके साथ हेनरी आते हैं बाद में। तो फर्स्ट नेम क्या आता है, F.W. टेलर का आता है। नेक्स्ट हमारा उसके बाद हेनरी गैंट है। तो इसलिए जब भी हम इसको करेंगे तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम वर्किंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय F.W. टेलर। माइलस्टोन चार्ट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द, तो किसके ऊपर, दैट इज वार चार्ट। पॉट और सीपीएम क्या है, अलग अलग है, ये हमारा माइलस्टोन चार्ट का नहीं है ना। ए क्रिटिकल एक्टिविटी हैज जीरो फ्लॉट, तो क्रिटिकल एक्टिविटी जीरो फ्लॉट होती है, बट उसमें क्या है, सबसे ज्यादा हमारा क्या है, पाथ जो है लॉन्ग होता है, इंक्लूडिंग द मैक्सिमम, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटी। क्लियर। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ एसिडिटी इन वाटर, तो मोस्ट कॉमन काउज ऑफ एसिडिटी इन वाटर क्या है, CO2, है ना। यदि CO2 हमारा उसमें ज्यादा घुला रहेगा तो वो क्या कहलाता है, मोस्ट कॉमन। अब CO2 कैसे हमारा एसिडिटी को बढ़ाता है, तो देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्लियर। तो जब हम CO2 डिजॉल्व होती है ना, CO2 वाटर में डिजॉल्व होती है तो ये क्या, H2O से जब डिजॉल्व होती है तो क्या बनाता है, H2CO3, और H2CO3 ये क्या है, दैट इज कार्बोनिक एसिड है ना, कार्बोनिक एसिड है, और ये इसका क्या है, नेचुरल वाटर एसिडिटी है। देन ऑप्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये जो दोनों है वो कोई pH वैल्यू पे इफेक्ट नहीं करती है, बट CO2 जैसे ही वाटर में ज्यादा हो जाएगी तो ये कार्बोनिक एसिड बढ़ाएगी, एंड कार्बोनिक एसिड दैट इंक्रीज दैट द एसिडिटी ऑफ द वाटर, इसमें pH वैल्यू बढ़ जाती है। द मैक्सिमम परमिसेबल क्वांटिटी ऑफ लेड, है ना, मैक्सिमम ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर और अदर डोमेस्टिक सप्लाई वाटर, तो एज पर WHO, है ना, एज पर, अब इसमें क्या है, स्टैंडर्ड आएगी एज पर WHO एंड EPA स्टैंडर्ड, है ना, EPA स्टैंडर्ड। तो उसमें सबसे मैक्सिमम लिमिट हमारा क्या दिया गया है, 0.05 ppm, है ना। तो हायर कंसेंट्रेशन यदि रहेगी तो हेल्थ रिस्क रहता है, न्यूरोलॉजी डैमेज हो सकती है, बहुत सारी चीज यदि लेट रहेगी। तो मैक्सिमम आपको मैक्सिमम परमिसेबल 0.05 ppm। In a plain sedimentation tank under normal condition impurities are removed up to, है ना, तो कितना परसेंट हमारा उसमें रिमूव होता है, तो सेडिमेंटेशन टाइप में आपका दैट इज अराउंड 60 to 70%, है ना। अब यहाँ पे 60 भी है, 70 है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे अभी पढ़ने के लिए तो जब भी पढ़ेंगे कि सेडिमेंटेशन टैंक, है ना, रिमूव 60 to 70% ऑफ सस्पेंडेड सॉइल by the gravity settlement, तो higher removal rate requires chemical coagulation, that is एलम हम यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें 60 भी दिया गया है, 70 भी, तो BPSC ने क्या है 70 को कंसीडर किया था, है ना। The process of purifying water passing it through a bed of fine granular material is called filtration, है ना। फाइन ग्रेनुलर मटेरियल से यदि हम सैंड ये सब जब रिमूव करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। द मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन वाटर टू सेव एक्वेटिक लाइफ, है ना, तो मिनिमम ऑक्सीजन वाटर डिजॉल्व कितना होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 4 ppm, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स ग्रेटर देन 4 ppm डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर द सर्वाइवल, 4 ppm। यदि हमारा लेस देन 2 ppm हो जाएगी
तो उसमें आपको क्या है, सफोकेटेड हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगी, है ना। एक्सरे फिल्म्स आर ए सोर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, तो एक्सरे फिल्म जो है कौन सा सोर्स है, तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ड्यूरिंग एक्सरे फिल्म डेवलपमेंट ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इन फिक्सर एंड डेवलपर, है ना। बट यदि हम यहाँ पे बात करेंगे कि सल्फर SO2 और SO3 क्यों नहीं, तो ये सल्फर ऑक्साइड है जो कि एक्सरे से कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होती है, उसमें हमारा क्या होता है, NO2 दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, NO2, क्लियर, यहाँ पे NO2। तो इस तरह से हमने क्या है, BPSC असिस्टेंट इंजीनियर का जनरल इंजीनियरिंग साइंस पेपर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2019 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका हमने पूरा सॉल्यूशन किया। तो यदि आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, और यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।